नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष के अंदर में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दीपावली को लेकर। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखे। अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। मैं आज वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, जो दीपावली पर मतभेदता है कि 31 को मनाए या 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को दीपावली मनाए या 1 नवंबर को, तो मैं आप सभी विद्वज्जनों से अनुरोध करता हूं कि आप कोई भी मत दें तो तिथि नक्षत्र का योग का ध्यान रखते हुए और क्षेत्र विशेष का ध्यान रखते हुए निर्णय दें। और पंचांग निर्माणकर्ताओं से विशेष अनुरोध है कि आप कोई भी तिथि नक्षत्र योग का निर्णय देते समय आपसी सामंजस्य बना के रखें, क्योंकि अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय का मान देखकर आम जनमानस, हम सामान्य ब्राह्मण काफी भ्रमित हो जाते हैं। आज हम दीपावली पर चर्चा करेंगे। 31 को दीपावली अगर मनाया जाए तो क्या यह सही है और क्यों 31 को मनाएं, और कुछ प्रदेशों में 1 तारीख को क्यों मनाएं। 31 और 1 दोनों का समर्थन अच्छे अच्छे विद्वानों ने किया। 31 अक्टूबर का भी कुछ विद्वानों ने समर्थन किया और 1 नवंबर को भी कुछ विद्वानों ने समर्थन किया। कुछ ने कहा 31 को मनाएं और कुछ ने कहा 1 को मनाएं। क्या भिन्नता है? तो चलिए, सबसे पहले निर्णय लेने से पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं देशांतर भेद से, जो मुझे पंचांग उपलब्ध हो पाया। जिस प्रदेश का पंचांग मुझे उपलब्ध हो पाया, मैंने उस पंचांगों का जिक्र किया है। जो नहीं उपलब्ध हो पाया, वहां आप अपने विवेक का प्रयोग करें, अपने पंचांग का अवलोकन करें और अपने विवेक का प्रयोग करें। धर्मशास्त्रों ग्रंथों का निर्णय ध्यान दें। आज हमको प्राप्त हुआ श्रीधर पंचांग, जो राजस्थान से प्रकाशित होती है। जय विनोदी पंचांग जयपुर से प्रकाशित होती है। सम्राट पंचांग जयपुर से प्रकाशित होती है। राजधानी पंचांग दिल्ली से। निर्णय सागर पंचांग नीमच। लोक विजय पंचांग मध्य प्रदेश। और सबसे नीचे ऋषिकेश पंचांग, जिसमें शिवमूर्ति जी का ऋषिकेश है। ऋषिकेश के 2 प्रकाशन है, हरिहर और शिवमूर्ति। शिवमूर्ति जी का पंचांग वाराणसी से। इन 5 पंचांगों को लेकर, मतलब 5 स्थानों के पंचांगों को लेकर मैंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। सबसे पहले ध्यान देते हैं श्रीधर, जय विनोदी और सम्राट। ये 3 पंचांगकार चतुर्दशी का मान बता रहे हैं। सायं 3:53 से चतुर्दशी खत्म हो रही है 31 अक्टूबर को। 3:53 पर चतुर्दशी खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर को। और अमावस्या समाप्त हो रहा है 1 नवंबर को 6:17 पर। इसी तरह स्वाति प्रारंभ हो रहा है रात्रि 12:44 पर और स्वाति समाप्त हो रहा है 3:10 पर। कितने तारीख को? 31 अक्टूबर को स्वाति प्रारंभ हो रही है 12:44 पर और 1 नवंबर को समाप्त हो रही है 3:10 पर। चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त समय था 5:42 और अमावस्या के दिन था सूर्यास्त समय 5:41। एक बार मैं आप लोग इसको गौर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंचांग मैंने राजधानी ली। राजधानी पंचांग दिल्ली से प्रकाशित होने वाली है।
इसमें 31 अक्टूबर को चतुर्दशी समाप्त हो रही है 3:52 पर शाम को, और स्वाति प्रारंभ हो रही है उसी दिन रात्रि 12:44 पर। इसका सूर्यास्त समय है 5:33। 1 नवंबर को अमावस्या समाप्त हो रहा है 6:16 पर, स्वाति समाप्त हो रही है 3:30 पर रात्रि में। सूर्यास्त है 5:33 पर। उसके बाद निर्णय सागर पंचांग है नीमच से 31 अक्टूबर को 3:53 शाम तक जो है आपकी चतुर्दशी है, और 1 नवंबर को आपका 6:17 शाम तक स्वाति नक्षत्र है। ठीक है, इसमें स्वाति प्रारंभ हो रहा है 12:45 मध्यरात्रि से, और अगले दिन रात्रि 3:31 पर स्वाति समाप्त हो रहा है। इसमें सूर्यास्त समय है 5:52, और जो है 1 नवंबर को भी सूर्यास्त समय है 5:52। ठीक है, अब आ जाते हैं लोक विजय पंचांग। लोक विजय पंचांग जो है बता रहा है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पंचांग है। 31 तारीख को जो है 31 अक्टूबर को 2:57 तक चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या लग जा रहा है। 1 नवंबर को अमावस्या 4:58 पर हो रहा है, 4:58 तक है, और स्वाति प्रारंभ हो रही है 12:47 पर रात्रि में, और स्वाति समाप्त हो रही है 1 नवंबर को 3:13 पर। दोनों का सूर्यास्त समय लगभग 1 मिनट के अंतराल पे है 5:36 शाम। उसके बाद ऋषिकेश पंचांग काशी से प्रकाशित होने वाली पंचांग है, जिसमें 31 अक्टूबर को चतुर्दशी समाप्त हो रहा है 3:12 पर, और 1 नवंबर को अमावस्या जो है समाप्त हो रहा है 5:13 पर। इसका स्वाति प्रारंभ का समय है 1:02 रात्रि, और स्वाति समाप्त होने का समय है 3:29। दोनों का सूर्यास्त है 5:33। ये आपके पंचांगों में चतुर्दशी प्रारंभ और अमावस्या समाप्ति का समय है। चतुर्दशी अमावस्या का टोटल मान, मतलब चतुर्दशी समाप्त और अमावस्या समाप्ति के बीच का समय मैंने दर्शाया। यहाँ आपकी चतुर्दशी समाप्त हुई और यहाँ अमावस्या समाप्त हुई, दोनों का समय का मैंने मान दर्शाया। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, आप निर्णय सिंधु देख सकते हैं, बृहस्पतिसार देख सकते हैं, अन्य जो भी मुहूर्त निर्णायक जो है त्योहार मुहूर्त राज देख सकते हैं। जो मुहूर्तों का निर्णय देने वाले ग्रंथ हैं, पर्वों के निर्णय देने वाले ग्रंथ हैं, विशेषकर हमारा निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का मान्यता है कि प्रदोष काल में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल में जिस दिन हमको अमावस्या प्राप्त होगा हम उसी दिन दीपावली मनाएंगे। प्रदोष काल में जिस दिन हमको अमावस्या प्राप्त होगा हम उसी दिन दीपावली मनाएंगे। अब एक समस्या आ जाती है कि अगर 2 दिन प्रदोष काल हो, अगर 2 दिन यानी 2 दिन तिथियां भोग कर रही हो, जैसे इस वर्ष हुआ है कि 31 को भी अमावस्या है और 1 को भी अमावस्या, 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है, 1 नवंबर को। सारी तिथियों में, सारे पंचांगों में देशांतर वेद से लगभग यही समस्या है और विवाद का कारण यही बना है, शंका का। तो अगर 2 दिन प्रदोष काल प्राप्त हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो 2 दिन अगर प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है तो पर दिन यानी दूसरे दिन, अगले दिन जो प्रदोष काल हो उसमें हम दीप दान करेंगे, दीपावली पूजन करेंगे। अब दीपावली का एक और महत्व है, पितरों के नैमित्तिक स्नान करते हैं, जिसमें स्वाति नक्षत्र का महत्व है। हमारा निर्णय सिंधु कहता है कि स्वाति नक्षत्र हो, अमावस्या तिथि हो, उस दिन दीप दान करना चाहिए। रात्रि में स्वाति नक्षत्र मिले, कब? अर्धरात्रि में स्वाति नक्षत्र हो और जो है आपका अमावस्या तिथि हो, जब दोनों का संयोग बने तो दीपदान करें। पितरों के नैमित्तिक दान, उपदान, पूजा पाठ जो भी करे जो है ऐसा करें, जो पितरों के लिए दीपदान करें, ऐसा करके हमारे निर्णय सिंधु में लिखा है। अब समस्या यह है कि देशांतर भेद से हर जगह के पंचांगों में तिथियों के मान में सामान्य परिवर्तन होता रहता है। आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो अलग अलग समय में तिथि प्रारंभ व समाप्त होती है। जैसे आप यही एक बार देख लीजिए, मैंने जयपुर के पंचांग लिए हैं, 3 पंचांग मैंने जयपुर से
राजस्थान से लिया है श्रीधर पंचांग, विनोदी पंचांग और सम्राट पंचांग। उसके बाद मैंने दिल्ली की एक पंचांग ली है, राजधानी पंचांग। उसके बाद नीमच का पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग, और लोक विजय पंचांग है मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद शिव मूर्ति पंचांग है काशी में। अब सिर्फ एक चतुर्दशी पर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जयपुर से प्रकाशित, राजस्थान से प्रकाशित होने वाली जो भी पंचांग उसमें चतुर्दशी समाप्त हो रही है 3:53 तक, ठीक है। और आपका जो है राजधानी पंचांग में 3:52। खैर 1 मिनट का बहुत अंतर नहीं है। यहां देखिए जो है निर्णय सागर पंचांग में है 3:57, ठीक है। अब देखिए लोक विजय पंचांग में 3:53 है, और लोक विजय पंचांग में आप देखेंगे 2:57 पर, ठीक है। अब 2:57 और 3:53 में, 2:57 और 3:53 में आप गौर करेंगे पूरे जो है 56 मिनट का अंतर है। आप देख रहे हैं 56 मिनट का अंतर है। देखिए आप देख सकते हैं निर्णय सागर पंचांग नीमच में 3:53 पर आपकी जो है स्वाति समाप्त हो रही है, और लोक विजय पंचांग मध्य प्रदेश में आपका जो है 2:57 है, ठीक है। उसके बाद आप ऋषिकेश पंचांग में देख सकते हैं 3:12 है। अब देखिए 3:53 और 3:12 में 41 मिनट का अंतर है। विवाद का कारण यही जो है 50 या 41 मिनट का जो डिफरेंट है, जो अंतर है वही है। देशांतर भेद से तिथि के मान में जो ये अंतर आ रहा है, यही समस्या बना हुआ है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो है दीपावली निर्णय में प्रदोष काल अहम होता है। ये प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल उसे कहते हैं सूर्यास्त के समय से, सूर्यास्त के समय को लेकर 6 घटी का प्रदोष काल होता है, जिसमें 3 घटी सूर्यास्त से पहले और 3 घटी सूर्यास्त के बाद तक प्रदोष काल होता है। तो 6 घटी, 2.5 घटी बराबर 1 मिनट, तो 6 घटी बराबर आपका होगा 2 घंटा 24 मिनट। 6 घटी बराबर 2 घंटा 24 मिनट। अब 2 घंटा 24 मिनट को 2 पार्ट में विभाजित करिए, सूर्यास्त के मान में घटा दीजिए और सूर्यास्त के मान में एक तरफ जोड़ दीजिए। एक तरफ सूर्यास्त के मान में घटा दीजिए और एक तरफ सूर्यास्त के मान में जोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मुझे जानना है 31 तारीख को प्रदोष काल, ठीक है, और ये हमारा है सूर्यास्त मान, ठीक है, 5:42। ये जयपुर से प्रकाशित जय विनोदी पंचांग को मैंने लिया, और इस पंचांग में मुझे प्रदोष काल जानना है कि कब से कब प्रारंभ हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त हुआ आपका 5:42, ठीक है, सूर्यास्त हुआ 5:42। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सूर्यास्त काल में 1 घंटा 12 मिनट घटाएंगे, तो 42 में से 12 गया 30, और 5 में से गया 4, इसको मैंने माइनस किया। और दूसरे सूर्यास्त समय में 2 जगह मैंने सूर्यास्त के समय को लिख लिया, 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दिया, ठीक है। तो 42 और 12 54, 5 1 6। अब हमारा ये समय पहले मैंने घटाया फिर मैंने जोड़ा, अब हमारा प्रदोष काल आ गया। ये है हमारा प्रदोष काल का समय, यानी शाम 4:30 से 6:54 तक। 4:30 से 6:54 तक हमारा प्रदोष काल रहेगा। 4:54 से 6:30 तक हमारा प्रदोष काल रहेगा। अब आप श्रीधर पंचांग या जय विनोदी सम्राट पंचांग में आप देख रहे हैं कि 5:42 पर जो है आपका सूर्यास्त हो रहा है, और अगले दिन 6:17 तक अमावस्या है। 1 तारीख को 6:17 तक अमावस्या है। अब इस दिन आप ध्यान दीजिएगा, इस दिन आप ध्यान दीजिए कि आपका 6:54 तक प्रदोष काल है, और 6:17 तक आपका जो है 6:17 तक आपकी जो है अमावस्या तिथि है। तो यह जयपुर में आपका 1 तारीख को जो है प्रदोष, आपको 1 तारीख को जो है दीपावली मनाई जाएगी। कारण यह है कि दूसरे दिन प्रदोष काल का भोग कर रहा है, दूसरे दिन प्रदोष काल का भोग कर रहा है, इसीलिए जयपुर में जो है दूसरे दिन यानी 1 तारीख को 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। यहाँ 1 नवंबर को
दीपावली मनाई जाएगी। सेम इसी प्रकार से आप राजधानी पंचांग दिल्ली में देखेंगे कि 6:16 तक आपकी अमावस्या है। इस दिन भी सूर्यास्त के काफी देर बाद तक जो है अमावस्या है, यानी दिल्ली में भी प्रदोष काल का भोग कर रहा है दूसरे दिन अमावस्या में। तो दिल्ली में भी 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। अब आ जाते हैं निर्णय सागर पंचांग नीमच, इसमें भी 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। 1 नवंबर को लोक विजय पंचांग में देखिए कि अगले दिन अमावस्या 4:58 तक की है। लोक विजय पंचांग में अगले दिन अमावस्या 4:58 तक की है। तो यह प्रदोष काल का स्पर्श तो कर रही है लेकिन भोग नहीं कर रही है 1 तारीख को। इसी कारण जो है लोक विजय पंचांग मध्य प्रदेश में जो है दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लोक विजय पंचांग मध्य प्रदेश के अनुसार वहां के तिथि मान समाप्त होने के अनुरूप जो है आपको दीपावली जो है 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब आ जाइए काशी में। काशी में 5:13 पर जो है अमावस्या 1 तारीख को समाप्त हो रहा है। सूर्यास्त से 5:32, यानी सूर्यास्त के कुछ क्षण पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। अब यहां स्पर्श तो कर रहा है लेकिन जो है यहां प्रदोष काल 1 तारीख को भोग नहीं कर रहा है। स्पर्श तो कर रहा है लेकिन ये भोग नहीं कर रहा है। इसी वजह से काशी में 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। ठीक है, अब आप एक बार पुनः समझ लीजिए, मैं फाइनल बताता हूं। जयपुर में प्रदोष काल का भोग कर रही है, दूसरे दिन प्रदोष काल का भोग कर रहा है अमावस्या तिथि। इसी वजह से जयपुर में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। राजधानी पंचांग दिल्ली में भी प्रदोष काल का भोग कर रहा है, जो है 1 नवंबर को प्रदोष काल का भोग कर रहा है अमावस्या, इसीलिए दिल्ली में भी 1 नवंबर को दीपावली मनाया जाएगा। निर्णय सागर पंचांग नीमच के अनुसार जो है दूसरे दिन यानी कि 1 नवंबर को अमावस्या जो है प्रदोष काल का भोग कर रहा है, इसीलिए जो है 1 नवंबर को दीपावली मनाया जाएगा। लोक विजय पंचांग के अनुसार मध्य प्रदेश में चूंकि दूसरे दिन प्रदोष काल नहीं भोग कर रहा है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल का भोग कर रहा है अमावस्या। इसी वजह से इसी तरह जो है शिवमूर्ति पंचांग ऋषिकेश के अनुसार जो है शिवमूर्ति ऋषिकेश पंचांग वाराणसी के अनुसार जो है चतुर्दशी 31 तारीख को 3:12 से समाप्त होकर अमावस्या जो है प्रारंभ हो रही है। अगले दिन अमावस्या 5:13 पर समाप्त हो रही है। अब चतुर्दशी युक्ता अमावस्या प्रदोष काल का भोग करे, इसी वजह से काशी में 31 अक्टूबर 2025 को ही 2024 को ही जो है दीपावली मनाया जाएगा। ध्यान रहे कि जिस दिन क्षेत्रांतर्गत आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उस क्षेत्र में अगर प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या को 2 दिन प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे दिन जो अमावस्या में प्रदोष काल प्राप्त होगा उसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। प्रदोष काल में अमावस्या का मिलना बहुत जरूरी है। इसी वजह से प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या मिलेगी उसी दिन आपके यहां अगर 2 दिन मिलती है तो अगले दिन, और 1 दिन मिलती है तो पहले दिन जो है आप जो है दीपावली मनाएंगे। और प्रदोष काल का निर्णय यह है 6 घटी का प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त के समय से 1 घंटा 12 मिनट पहले से प्रदोष काल आरंभ होकर 1 घंटा 12 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। क्या त्रुटि हो गई? मैंने आपको प्रमाण नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं प्रयास करता हूं कि जो भी मैं कहूं उसका प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो ये रहा आपका निर्णय सिंधु का प्रमाण। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत देर तक नहीं रख सकता। यहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर 2 दिन प्रदोष काल हो तो पर दिन जो प्रदोष काल में आपको जो है दीपावली पूजा करना चाहिए। ये आपका निर्णय सिंधु है, पेज नंबर 341, और प्रकाशन है आप लेखक है श्री कमलाकर भट्ट प्रणीत जी, और प्रकाशन है चौखंबा। आप देख सकते हैं चौखंबा प्रकाशन का यह निर्णय सिंधु है, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।